हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर सबसेट। तो पहले पिछले वीडियो में आपको मैंने सबसेट के बारे में बताया था, अभी उसी के कुछ पार्ट्स हैं। प्रॉपर सबसेट है तो देखो, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के बेस पे समझाऊंगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो हम दो सेट लेते हैं। एक तो मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एंड जो दूसरा सेट है b, वो मैं लेता हूँ कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सेट a में 3 एलिमेंट है और सेट b में 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम देखते हैं कि जो a का है ना, वो हर एक एलिमेंट b के अंदर है, ठीक है ना। a के सारे एलिमेंट किस में है? b में है। लेकिन b के एलिमेंट सारे के सारे a में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हियर कि a सबसेट ऑफ b, कि a किसका सबसेट है? b का सबसेट है। बट a इज नॉट इक्वल टू b, कि a इज नॉट इक्वल टू b, देन वी से दैट a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो ये अपने पास इसका था, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गया आपके पास? तो इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है कि a सेट b इज said to be a proper subset of set A, ठीक है। कि कोई सेट B है, उसको हम कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ A। कब? if every element of set B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो A है अपने पास, भाई दो हमने सेट लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो A सेट में 3 एलिमेंट है, B सेट में 5 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि A सबसेट ऑफ B है, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B है, कि हम कह सकते हैं कि देन वी से दैट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे B में है, लेकिन B के एलिमेंट A में सारे के सारे नहीं है, इसलिए सेट A और सेट B इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि A सेट B, या मैं A लिख सकता हूँ इसकी जगह कि A सेट B इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले A को दे दिया, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया इसको कि A सेट B इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट, कि कोई सेट B है उसको हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, कि सेट B का हर एक एलिमेंट किस में हो? एलिमेंट ऑफ A हो, ठीक है। वेयर्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट इन द सब एलिमेंट ऑफ B, कि वहाँ पे B के तो सारे के सारे एलिमेंट A में हो, लेकिन A के एलिमेंट किस में ना हो? B में ना हो। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास क्या है कि इसके देखो, मैं रिमार्क्स लिखता हूँ, कुछ इसकी पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके रिमार्क्स हैं कि इफ A सबसेट B, कि यदि A सबसेट B है एंड A इज नॉट इक्वल टू B है, ठीक है, तो देन A is a proper subset of B and is denoted by A subset B। देखो, सेकंड है आपके पास कि अपन क्या करते हैं कि जनरली सिंबल, और दूसरा इसका मैं बता देता हूँ कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और मैं बोल देता हूँ कि जैसे मान लो थर्ड एक और देख लो आप। तो थर्ड के अंदर आप देखोगे कि इफ़ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट in A, if there exists even a single element in A which is not in B, then A is not a subset of B. There is no subset of B and we write, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि A प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि हमने एक एलिमेंट 2 लिया, ठीक है, और सबसेट एलिमेंट 1 2 3, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 4 मैंने लिया, ठीक है, तो ये इसमें लाई नहीं कर रहे। तो 1 2 और 3 कि भाई देखो इसमें 2 तो आ रहा था इसके अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा, इसलिए इक्वल नहीं होगा। तो दोबारा देख लीजिए कि इफ़ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन ए, ठीक है, विच इज़ नॉट इन बी, कि भाई अगर मान लो कोई एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट बी का नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अपने पास सबसेट है और ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है इस एलिमेंट में आ रहा है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। यहाँ पे 2 और 4 है, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा। देखो सिंगल एलिमेंट भी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉपर सबसेट के बारे में थी। अब हम बात करेंगे सुपर सेट की। तो सुपर सेट के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया, तो एक सेट ए लेता हूँ जिसके अंदर ए बी सी डी और जेड तक ये एलिमेंट हो गए, एंड जो सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है ना वो सुपर सेट है किसका, बी का, ठीक है। ए किसका सुपर सेट है, बी का, बट बी सुपर सेट नहीं है, नॉट ए सुपर सेट ऑफ ए। रीजन क्या है कि सिंस ए कंटेन्स एलिमेंट नॉट इन बी, कि भाई जो ए के अंदर एलिमेंट है ना वो बी के अंदर क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि हमने कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी डी और एंड जेड तक है, बी में एलिमेंट ए आई ओ यू है। तो हमने देखा कि ए है वो सुपर सेट है बी का, लेकिन बी सुपर सेट ए का नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस ए में जो एलिमेंट कंटेन है ना वो बी के अंदर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है ना वो प्रॉपर सुपर सेट है किसका, बी का है। तो डेफिनेशन में लेता हूँ इसकी। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि ए सेट ए इज ए सुपर सेट, कि कोई ए सुपर सेट होगा ऑफ अनोदर सेट बी, कोई दूसरे सेट बी के लिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, कि जो एलिमेंट है बी सेट बी के आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए कि कोई सेट ए है इज ए सुपर सेट ऑफ अनदर सेट बी, कि कोई सेट ए दूसरे सेट बी का सुपर सेट होगा कब, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, कि जो बी के सारे एलिमेंट है ना वो किसके अंदर हो, सेट ए के अंदर हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे, तो मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ कि सुपर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड by the symbol which is the mirror image of the symbol
ऑफ द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए सबसेट। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि सुपर सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल विच इज द मिरर इमेज। मिरर इमेज किसकी है? सिंबल यू टू रिप्रेजेंट सबसेट। तो सबसेट का अपने पास सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए सुपर सेट ऑफ बी। तो इसको लिखोगे क्या आप कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। अब उसके बाद में अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सुपर सेट। ठीक है, कि सुपर सेट रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1 देखिए आप, नंबर 1 में क्या है कि एवरी सेट इज ए सुपर सेट, एवरी सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ए नल और वॉइड या एम्प्टी सेट बोल दो, एम्प्टी सेट दैट इज ए सुपर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। अब इसमें जो सिंस ये जो सिंबल फाई का अपन ने यूज किया है, ये इसका मतलब क्या है? हैज नो एलिमेंट। ठीक है, कि भाई नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। कि एवरी सेट इज ए सुपर सेट ऑफ नल और वॉइड, कि कोई भी सेट हो वो एम्प्टी सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ठीक है, सेकंड क्या था अपने पास कि सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सबसेट रिलेटेड आ गया इटसेल्फ, देन एवरी सेट इज आल्सो ए सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे ए सुपर सेट। ठीक है ना, कि ये खुद का ही क्या है? सुपर सेट है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या बोला कि सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट, कि हर एक सेट सबसेट होगा ऑफ इटसेल्फ, खुद का। कब? देन एवरी सेट इज ए आल्सो सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ, कि यानी कि कोई भी अगर सेट है वो खुद का ही सुपर सेट होगा ना, तो वो क्या होगा? सबसेट भी होगा। ठीक है, तो ये आपके इस वीडियो में मैंने प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में बताया है, तो आप अच्छे से देखिए।